बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब तयम्मुम बाब 3 अतयम्ममु फ़िल हज़रि इज़ा लम यजिदिल मा व खाफ़ा फ़ौत सलाते, यानी हज़र में तयम्मुम करना अगर पानी न मिले और नमाज ज़ाय होने का डर हो। उन्वान बाब में हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने लिखा है, अता ने भी यही कहा है और हसन ने ऐसे मरीज़ के मुताल्लिक़ जिसके पास पानी तो हो मगर वो किसी ऐसे शख्स को ना पाए जो उसे पानी पकड़ाए, यही फतवा दिया है कि वो तयम्मुम कर ले। और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपनी उस ज़मीन से आ रहे थे जो जोरफ में थी और मरबदुन नाम में नमाज असर का वक्त हो गया, तो उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर मदीने में दाखिल हुए और सूरज बुलंद था और आपने नमाज नहीं दोहराई। हदीस नंबर 337। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ग़ुलाम उमैर कहते थे, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम अब्दुल्ला बिन यसार आए और हम हज़रत अबू जुहैम बिन हारिस बिन सम्मा अंसारी के पास अंदर गए तो हज़रत अबू जुहैम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे जमल की तरफ से आ रहे थे कि एक शख्स आपसे मिला और उसने आपको सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब नहीं दिया। आप सामने दीवार की तरफ आए और अपने मुंह और दोनों हाथों का मसा किया और फिर आपने उसको सलाम का जवाब दिया। तशरी हज़र में तयम्मुम करना जायज़ है अगर पानी न मिले और नमाज ज़ाय होने का खौफ हो। अता और हसन के महुला बाला फ़तवों और हज़रत इब्ने उमर के अमल दरामद की तफसील फ़तहुल बारी में देखी जाए। फ़तहुल बारी जुज़ अव्वल सफ़ा 571। जोरफ मदीना तैयबा से एक फ़रसख है, यानी एक फ़रसख जो है वो 3 मील का बनता है। मदीना से कूच के वक्त इस मुकाम पर लश्कर के इकट्ठे होने के लिए रुका करते थे। हज़रत इब्ने उमर के इतने करीब के फ़ासले पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ने से ज़ाहिर है कि वो भी हज़र में तयम्मुम करना जायज़ समझते थे। फ़हज़रातिल असरो बेमरबदिन नाम, मरबद नाम में नमाज असर का वक्त हो गया और उन्होंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और फिर मदीना मुनव्वरा पहुंचकर वज़ू के साथ नमाज नहीं दोहराई। व शम्सो मुरतफ़ातुन, इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत इब्ने उमर ने इस बात का भी ख्याल न किया कि नमाज का वक्त काफ़ी है, क्योंकि वो मदीना मुनव्वरा ऐसे वक्त में दाखिल हुए हैं कि सूरज काफ़ी बुलंद था। इमाम बुखारी को ये बाब बांधने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि फ़ुक़हा के दरमियान ये इख्तिलाफ़ हुआ है कि आयत व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अल माइदा 7, जिसका तर्जमा है, और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई हवाइज ज़रूरिया से फ़ारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से ताल्लुक़ कायम किया हो और इस हालत में तुम्हें पानी न मिले तो खुश्क पाकीज़ा मिट्टी का तयम्मुम करो। इस आयत में जो फ़लम ताजिदू मान यानी पानी न मिलने की शर्त है, आया वो सिर्फ़ मुसाफिरों के लिए है या बीमारों और दूसरों के लिए भी है जो हालत हज़र में हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और उनके हम ख्याल उलमा की ये राय है कि फ़लम ताजिदू मान में सिर्फ़ मुसाफिर मुखातिब किए गए हैं और अगर वो बेवुज़ू या जुंबी हों और उनको पानी न मिले तो वो तयम्मुम करें। नीज़ बीमार भी मुखातब हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह व इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का ये मज़हब है कि आयत मशार अलैहा में 3 अलग अलग सूरतें हैं। बीमार, मुसाफिर, हाज़र यानी जो सफ़र में नहीं।
مسافر اور حاضر بے وضو ہوں اور انہیں پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کر لیں، اور بیمار جس کے پاس پانی تو ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا یا اس سے اس کو نقصان کا ڈر ہے تو وہ بھی تیمم کر لے، کیونکہ اس کے لیے پانی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور وہ بھی در حقیقت اس مسافر کی طرح ہے جس کو پانی نہیں ملتا۔ بدایت المجتہد کتاب التیمم الباب الثانی۔ مذکورہ بالا اختلاف کی وجہ سے امام موصوف نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس ضمن میں یہ بحث بھی اٹھائی گئی ہے کہ آیا تیمم پانی نہ ملنے پر اس وقت کیا جائے جب نماز کا وقت اپنی آخری حد کو پہنچنے لگے، یا یہ کہ جب وہ شروع ہو جائے، اور یہ کہ آیا پانی تلاش کرنا تیمم کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے لیے شرط ہے۔ عنوان باب میں حضرت ابن عمر کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے اختلافات مذکورہ بالا کی طرف اشارہ کر کے جو روایت پیش کی ہے، اس سے غالباً یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ادنا سی ضرورت پر جو بغیر وضو ادا کی جا سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہ ملنے پر تیمم کیا، تو نماز جیسی اہم ضرورت کے لیے کیوں تیمم نہ کیا جائے، خصوصاً جب کہ نماز کے ضائع ہونے کا خوف ہو۔ اس سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کا رد کرنا مقصود ہے۔ باقی اختلافات بوجہ مستند احادیث نہ ملنے کے نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔